अच्छा जी, खैर कोऑर्डिनेटर से मैंने पूछा है तो मुझे ये बताया गया है कि जब मैंने यहाँ पर जो है कहा था कि शीट आपके साथ जो है वो शेयर कर दी होगी आपके कोऑर्डिनेटर्स ने। तो मेरे ख्याल से अभी जो है मॉड्यूल से जो है वो मैं दोबारा शुरू कर। अच्छा जी, इस कोर्स के अंदर पहले तो ड्यूरेशन देख लें। 4 से 5 महीने का ये कोर्स है। टोटल इसके अंदर 48 से 60 लेक्चर्स होंगे। लेक्चर ड्यूरेशन आपकी 1.5 घंटे की हुआ करेगी। 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, आधा घंटा आप लोग मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ये सवाल जवाब आपके इन राइटिंग भी हो सकते हैं और आप लोग मुझसे ऑरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जो कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। एक तो ये वजह हो सकती है कि वो टॉपिक आपसे कोर्स से रिलेटेड हो, और दूसरी ये वजह हो सकती है कि आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आया हो जिसकी आप हेल्प करना चाह रहे हैं, जिसे आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप कोई भी बात मुझसे पूछ सकते हैं लाइव क्लास में। मैं इसमें बिल्कुल आप लोगों को अलाउ करूंगा। करीब 100 घंटे का ये टोटल आपका कोर्स चलेगा। कोर्स के मॉड्यूल्स की बात करें जी, तो इसमें टोटल 6 मॉड्यूल्स होंगे। आइरस एंड बेसिक अकाउंटिंग होगा, जिसके अंदर आपको आइरस बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो आपको सिखाया जाएगा, जिसके ऊपर हम लोग पाकिस्तान में इनकम टैक्स, सेल टैक्स के सारे काम करते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप में से कुछ भाई, ज्यादातर भाई जो हैं वो लॉ के बैकग्राउंड से हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इसलिए आपके इस कोर्स के अंदर थोड़ी सी बेसिक अकाउंटिंग भी, जो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं है, उन्हें अकाउंटिंग की वो तमाम तर टर्मिनोलॉजी सिखा दी जाए जो कि हमारी टैक्सेशन में इस्तेमाल होगी। उसके बाद ये कंप्लीट आपका इनकम टैक्स होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन से लेकर हर तरह की रिटर्न फाइलिंग, खा वो किसी सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइलिंग हो, तनख्वाह वाले शख्स की, कोई कारोबारी शख्स हो, कोई बंदा प्रॉपर्टी से पैसा कमाने वाला हो, या कोई बंदा बैंक में पैसे रखकर पैसा कमाने वाला हो, या किसी ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई लॉयर हो, कोई कंसल्टेंट हो, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी हो, कोई फ्रीलांसर हो, हर तरीके से आपको हर तरह की रिटर्न इंशाल्लाह सिखाई जाएगी। स्टूडेंट्स की रिटर्न हो सकती है, आपके हाउस वाइफ की रिटर्न हो सकती है, इसके अलावा जो है वीडियोस वगैरह की रिटर्न जो होती है वो भी आपको हर तरीके से सिखाई जाएगी, और इसके साथ साथ कंपनीज की रिटर्न्स भी आपको सिखाई जाएंगी। अच्छा जी, रिटर्न्स के साथ साथ आपको हर तरह के नोट्स का रिप्लाई करना भी सिखाया जाएगा। नोट्स को किस तरीके से आप खत्म कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, अपील कैसे फाइल कर सकते हैं, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली इसी कोर्स में शामिल है। यही सारी चीजें आपको सेल टैक्स से रिलेटेड भी सिखाई जाएंगी। और इसके साथ साथ सेल टैक्स में ना सिर्फ आपको वफाकी हुकूमत का सेल टैक्स सिखाया जाएगा, वफाकी हुकूमत जिसे कि हम लोग FBR कह लेते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिर्फ वो नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत जो हमसे सेल टैक्स लेती है वो भी आपको सिखाया जाएगा, जिसे कि हम लोग अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कह लेते हैं, जिसमें आपका PRA आ जाता है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, KP रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, ये सब भी आपको सिखाया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स। बेसिकली पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज बनती हैं, आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं जी, फॉर एग्जांपल कितनी कंपनीज आप सुनते हैं, ये जैसे निशात ग्रुप हो गया है, फौजी फर्टिलाइजर्स हो गया है, इसके अलावा कोहाट सीमेंट हो गया है, ये क्या है, ये सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जिनके एंड पे अक्सर लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, या लिमिटेड लिखा होता है, या सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा NGOs वगैरह बनती हैं, तो वो सारी, ये इदारा है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस इदारे के जरिए ये तमाम तर कंपनीज बनती हैं, और ये तमाम कंपनीज आप बना सकते हैं, और आपको इंशाल्लाह छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉपर कंपनी किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे अपने क्लाइंट को इनकॉर्पोरेट करके दे सकते हैं। फिर कंपनीज के जितने भी मामलात होते हैं, कंपनीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्टर्स का लगाना होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लगाना होता है, कंपनीज के अंदर शेयर्स की जो है सेल परचेज होती है, शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, कंपनीज ट्रांसफर होती हैं, कंपनीज की कन्वर्जन्स होती हैं, कंपनी के फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, सालाना फॉर्म्स होते हैं, जो है क्वार्टरली कुछ फॉर्म्स करने होते हैं, पीरियोडिक फॉर्म हो, खा किसी भी किस्म का कोई स्टैट्यूटरी फॉर्म हो जो जमा करवाना हो, किस तरीके से करना है, ऑनलाइन अपने घर बैठकर अपने लैपटॉप से सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको जी सिखाया जाएगा मॉड्यूल 5 में ट्रेडमार्क हो गया, या लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई, ये किस तरीके से करते हैं। कोई भी बिजनेस है वो अपने ब्रांड को कैसे रजिस्टर करवा सकता है, उसके राइट्स को कैसे रिजर्व कर सकता है कि कोई दूसरा जो है वो उस ब्रांड को
यूज ना करे, ठीक है, कोई उसके ब्रांड की कॉपी ना करे, कोई उनके नाम की कॉपी ना करे। ये आप किस तरीके से कर सकते हैं पाकिस्तान के इदारे आईपीओ में, वो भी आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेंबरशिप किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को लेके दे सकते हैं। फिर उसके बाद जितने भी उसके साथ जुड़े हुए बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं, वो आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ आप किसी फ्रीलांसर को, कॉल सेंटर को, सॉफ्टवेयर हाउस को, किसी भी आईटी कंपनी को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, और फिर उसे टैक्स में जो एग्जम्पशंस मिलती हैं बीइंग अ आईटी कंपनी, वो आप किस तरीके से उन्हें दिलवा सकते हो। पाकिस्तान सिंगल विंडो, अगर आपके कोई क्लाइंट हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, उन्हें आप किस तरीके से पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन करवा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस दिलवाने में मदद कर सकते हो। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, आप लोग देखते हैं अक्सर ये गवर्नमेंट के जो है वो टेंडर्स वगैरह चल रहे होते हैं जी। गवर्नमेंट ने कभी कोई सड़कें बनवानी है, गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर्स बनवाने हैं, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक जो है वो कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम देना है किसी को, गवर्नमेंट ने कुछ और काम होते हैं जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेलवे का कोई टेंडर आ जाता है, तो ये सारे काम कैसे होते हैं, इनके पीछे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल होती है, जो कि इंजीनियर्स को और इंजीनियरिंग फर्म्स को पहले रजिस्टर करती है। तो वो इंजीनियरिंग फर्म्स जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एफिलिएटेड होती हैं, वो इन टेंडर्स में हिस्सा लेके गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्टर बनती हैं और गवर्नमेंट के वेंडर्स बनते हैं, गवर्नमेंट को सप्लाई देते हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज देते हैं। ये सब कुछ भी आपको इसी कोर्स में प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। इसके बाद इंप्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन ईओबीआई का आपको काम सिखाया जाएगा, जिसमें आपकी क्लाइंट की कंपनी के अंदर जो भी इंप्लॉयज काम कर रहे होते हैं, उन्हें किस तरीके से जो है वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, उनके फ्यूचर बेनिफिट्स हो, मॉनिटरी बेनिफिट्स हो, ठीक है। इसमें आपके पास सोशल सिक्योरिटी भी आ जाता है, पंजाब सोशल सिक्योरिटी है, सिंध सोशल सिक्योरिटी है, जिसमें किसी भी कंपनी के जो मुलाजिम होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें रजिस्टर किया जाता है और उसके बाद उन्हें जो है वो डिफरेंट बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको जो है वो फ्यूचर में पेंशन वगैरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो किस तरीके से आप अपने क्लाइंट की कंपनी को और उनकी एम्प्लॉयज को रजिस्ट्रेशन करवा के दे सकते हैं, इसमें इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, ये सब कुछ भी आपको इसी कोर्स में सिखाया जाएगा। लास्ट पे जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली आ जाते हैं फेसबुक एड्स। इसी कोर्स के अंदर आपको फेसबुक एड सिखाए जाएंगे, जो कि इस कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरी नजर में। फेसबुक एड्स में क्या होता है जी, जिस तरीके से आप लोग इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग हो सकता है कोई सिंध से हो, कोई बलोचिस्तान से हो, कोई केपी से हो, कोई पंजाब से हो, कोई किसी शहर से, कोई किसी कस्बे से, लेकिन इस वक्त हम दोनों आपस में एक दूसरे के सामने हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ है, इसी फेसबुक ऐड के जरिए पॉसिबल हुआ है। आपने एडमिशन लिया है कोर्स में, फेसबुक ऐड देखा, उसके फॉर्म था वो फिल किया, कोऑर्डिनेटर्स थे, टीम मेंबर्स थे हमारे इदारे के, उन्होंने आपके साथ राब्ता किया, आपका एडमिशन किया, और आज आप इस कोर्स में शामिल हो चुके हैं हमारे सामने। तो ये सब कुछ इसी फेसबुक ऐड की वजह से ही, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। यही सारी चीजें आप लोगों को भी सिखाई जाएंगी। जब हम ऊपर सारी चीजें आपको इतनी ज्यादा सिखाएंगे। अच्छा जी, प्लीज काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आप लोगों को स्क्रीन बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, स्क्रीन में किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा। प्लीज अपने चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए कंफर्म कीजिएगा। भाई कह रहे हैं मुदस्सिर मुगल साहब हैव नॉट लिसन एनीथिंग आफ्टर द वर्ड्स 100 आवर लेक्चर। मेरे ख्याल से उसके बाद जो है वो मैंने चीजें सारी फिर दोबारा बता दी। बिलाल अशरफ साहब कह रहे हैं कि जी क्लियर है, आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर नजर आई है। प्लीज कुछ और भाई भी कंफर्म कर दें। ठीक है जी। वकार साहब कह रहे हैं क्लियर है, मुदस्सिर साहब कह रहे हैं क्लियर है, हर चीज क्लियर है। चलें ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो बस ये डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही थी। असल में होता है क्या है कि इदारों में आप लोगों को ना ये काफी सारे स्किल्स तो सिखा दिए जाते हैं कि जी इनकम टैक्स का काम कर लो, कॉर्पोरेट का काम कर लो, सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन करवा दो, पीसैप से रजिस्ट्रेशन करवा दो, एनजीओ खोल दो। लेकिन हकीकत से लोगों को दूर रखा जाता है, स्टूडेंट्स को। क्या होता है, आप लोग इस चीज को खुद लॉजिकली सोच के देखो कि अगर मिसाल के तौर पर आप इस टाइम किसी विलेज से बिलोंग करते हो, आप गाँव में रहते हो, या किसी स्मॉल टाउन में किसी छोटे शहर में रहते हो, तो कैसे पॉसिबल है कि वहां पर आपके दफ्तर में एक ऐसा क्लाइंट आए जो आपको कहे कि भाई जी मैंने तो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर बनना है,
या वहां पर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है वो कहे कि जी मेरा सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर करवा दो, वो लोग नहीं आएंगे। दैट मीन्स कि ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ ये तो फिर जाया गई। मैं जब आपको पीस ऐप का काम सिखा रहा हूँ तो वो गलत कर रहा हूँ, मैं फजूल है, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों का। ये क्लाइंट तो आपके पास आना ही नहीं है। इसी तरीके से कोई एनजीओ बनवाने नहीं आएगा आपके पास, या हो सकता है साल में एक बंदा आ जाए, तो इसके लिए तो आप अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। तो इस चीज का हल क्या है? एक हल तो ये है कि आप लोग ये कोर्स करो ही ना, क्योंकि आपके पास वो क्लाइंट ही नहीं आने। आप लोग खाली सीख लो मेरे से, इनकम टैक्स सीख लो, इनकम टैक्स में फाइलर वगैरह बनने के लिए लोग आते रहते हैं। दूसरा हल क्या है, जो सही हल है और प्रॉपर हल है, वो ये है कि हम लोग जदीद दौर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट्स को ढूंढें। बजाय ये कि क्लाइंट हमें ढूंढता ढूंढता हमारे दफ्तर में पहुंचे, हम क्यों ना क्लाइंट के पास पहुंच जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये है जी फेसबुक ऐड के जरिए पॉसिबल। जिस तरीके का क्लाइंट आपको चाहिए, आपने फेसबुक पे ऐड लगाना है। आपको चाहिए कि जी मेरा दिल कर रहा है कि आज सुबह उठूं मैं और मैं तमाम तर सॉफ्टवेयर हाउसेज को रजिस्टर करूं पीस ऐप में, आप उस चीज का ऐड लगा दोगे, आपके पास वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएंगे। आपका दिल कर रहा है कि आज मैं उठूं और कंपनीज के आखिरी दिन चल रहे हैं, 31 दिसंबर आया हुआ है, लास्ट डेट चल रही है रिटर्न फाइलिंग की कंपनीज की, तो मैं कॉर्पोरेट रिटर्न फाइलिंग कर लूं, आप उसका ऐड लगा दोगे। जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम चल रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन है, आप लोग उसके एड्स लगा दो, वो वाले क्लाइंट्स आ जाएंगे। पूरे पाकिस्तान से क्लाइंट्स आपके साथ राब्ता करेंगे, आप घर बैठे अपना काम करोगे और आपको जो आपकी पेमेंट है वो भी ऑनलाइन मिल जाएगी। यही चीज ना सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हो, बल्कि जब आप इस लेवल पर जाके इंशाल्लाह काम करोगे तो आपकी एक पूरी कंसल्टेंसी फर्म बन जाएगी। आपके पास इंटर्नीज होंगे, आपके पास एम्प्लॉइज होंगे, आपकी एडवर्टीजमेंट होगी हर तरह के काम की, लोग आपके पास राब्ता करेंगे। आपके इंटर्नीज, आपके जो लोग आपसे के पास काम कर रहे होंगे, आपके एम्प्लॉयज, आपके स्टूडेंट्स, वो सारा काम करके देंगे आपको। और आप ओवरऑल एक पूरी कंसल्टेंसी फर्म चला रहे होगे। ना सिर्फ आपका एक जो है वो जरिया माश बनेगा, रोजगार बनेगा, बल्कि आपके साथ बहुत सारे नौजवानों का ये रोजगार बन जाएगा इसके जरिए। और ये चीज बिल्कुल भी कोई पार्ट टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज को ये सोचकर भी कर रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हो सकता है कुछ लॉयर्स हों, वो ये सोच रहे हो कि ठीक है हम लोग अपना सिविल क्रिमिनल का काम कर रहे हैं, कभी कभार कोई बंदा आ गया तो उसको फाइलर बना देंगे, साथ चलता रहेगा थोड़ा बहुत। आप में से कुछ बैंकर्स हो सकते हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि ठीक है जॉब तो चल ही रही है बैंक की। टीचर्स होंगे, वो सोच रहे हैं कि जॉब चल रही है कभी कभार। लेकिन मैं आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि ये कोर्स करने के बाद आपका ये पार्ट टाइम कैरियर नहीं बनेगा, ये आपका फुल फ्लेज कैरियर है, और आपके साथ कई लोगों ने इसमें वाबस्ता होना है। ये इतना बड़ा कैरियर होगा इंशाल्लाह कि आपको कोई और जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके लिए आपके पास वक्त कम हो जाएगा, क्लाइंट्स आपके पास कम नहीं होंगे, अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग सीख गए। और मार्केटिंग सिखाना मेरा काम है, मैं वो भी इसके अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा। और बाकी जी इसके अंदर ना काफी डिटेल चीजें हैं, लेकिन मैं ये अभी फिलहाल इसलिए नहीं इनका जिक्र करूंगा क्योंकि आप में से सब लोग तो इसको नहीं समझ पाओगे। अभी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब मैंने इनकम टैक्स का जिक्र किया है, मैंने एससीसीपी का जिक्र किया है, तो हो सकता है किसी को भी समझ ना आई हो कि ये क्या इदारे हैं, क्या करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपने फिक्र नहीं करना कि ये सारी चीजें जैसे मैंने फ्लो में बता दी हैं, बस मैं ऐसे ही पढ़ाता चला जाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा ही नहीं कि भाई किसी को ये बेसिक चीजें पता थी या नहीं पता, या किसी को समझ आई है या नहीं आई। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीजें पढ़ाता हूँ, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स किस कैलिबर के होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स का बेसिक नॉलेज क्या होता है। क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी सारा टैक्स का नॉलेज होगा, एक्सपर्टीज होंगी, फिर आप मेरे पास क्यों आओगे? मेरे पास सीखने के लिए आए हो ना। तो मुझे ये अच्छे से पता है कि मुझे कहाँ पर कौन सी चीज रुक कर किस लेवल पर जाके समझानी है। बाकी आप लोग भी मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ से इस चीज को फर्दर इलेबोरेट कर दें, यहाँ और ज्यादा थोड़ा समझा दें, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। लेकिन किसी भी चीज के लिए आपने ये नहीं सोचना कि शायद इस जगह पर सर ये एज्यूम कर रहे होंगे कि ये चीज तो सबको पता ही है। नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं एज्यूम करता। मैं हमेशा इस चीज के खिलाफ हूँ कि जहां पर टीचर्स ये एज्यूम कर लेते हैं कि चलो जी ये चीज तो रूटीन की चीज है, रूटीन मैटर है, बस सबको पता ही होगा, इसको ऐसे में बोल देता हूँ। नहीं, मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे हम एक बिल्कुल ब्लैंक पर्सन को पढ़ाते हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहे, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, फिर ये जो नो आपको पूरी फाइल दी गई है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वो लोग आप में से जो थोड़ा बहुत टैक्स का नॉलेज रखते हैं, एक तो वो इस चीज को समझ जाएंगे कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं। और वो लोग जो नॉलेज तो नहीं है अभी, लेकिन उनके पास एक पूरी सिलेबस आउटलाइन आ जाएगी, ताकि उन्हें पता हो कि जब वो ये कोर्स हमसे कर रहे हो तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो उन्हें करवाई जा रही हैं, क्या ये सारी चीजें उन्हें समझा दी गई हैं। इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हो। बेशक आप इस कोर्स के लिए पे कर रहे हो, आप इस कोर्स के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं आपसे 4 से 5 महीने का टाइम ले लूं और बदले में आपको बच्चों वाली छोटी छोटी चीजें सिखा दूं
जो शायद 5 दिन का काम हो और मैं 4 महीने ले लूं उसके लिए, उसको खींच खींच के, तो ये आप लोगों के साथ ज्यादती होगी। तो काइंडली आप लोगों ने बिल्कुल आंखें खोल के और चीजों को वेरीफाई करके, मार्केट को देखकर फिर मेरे साथ चलना है। आप लोगों को पता हो कि ये कोर्स कितना ज्यादा इन डेप्थ है और इसमें चीजों को कितने ज्यादा एडवांस लेवल पर जाके सिखाया जा रहा है। और इंशाल्लाह जब आप लोग ये कोर्स कर रहे होगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा होगा कि आप लोगों को किस कदर एक्सपर्ट किस्म का नॉलेज दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये फाइल आप लोगों के पास है जी, ठीक है। हर चीज इसमें आप लोगों को सिखाई जाएगी। नियरली 95 to 98% जो कंटेंट है, जो पाकिस्तान में बिजनेसेस चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट के जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, उनमें वो जिस जिस काम से वास्ता पड़ता है, जो जो काम उन्हें करवाने पड़ते हैं अपने कारोबार के दौरान, वो तमाम तर चीजें इसमें कवर की जा रही हैं। ये एक फुल फ्लेज कोर्स बनाया जा रहा है। इस कोर्स के बाद मजीद कोर्सेज ना करने पड़े, ये इस कोर्स का मकसद है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ही सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर है। यानी इसमें कंप्लीट आपको कॉर्पोरेट एडवाइजरी सिखाई जाएगी, कंप्लीट आपको टैक्स कंसल्टेंसी सिखाई जाएगी इंशाल्लाह, और वो भी कवानीन के साथ, ठीक है। ना मैं ये करूंगा कि मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल सिखाऊं कि जी ये बटन दबाने से ये होगा, इसका यहाँ पर ये बटन दबा दो, पोर्टल पे ऐसे कर दो वैसे कर दो। ना तो मैं आपको पोर्टल के बटन दबाने पे रट्टा लगवाऊंगा, ना ही मैं आपको थ्योरी में बहुत ज्यादा उलझा दूंगा और किताबें पढ़ाता रहूंगा। मैं आपको दोनों चीजों को मतवाजन लेकर चलूंगा। जो तमाम तर चीजें हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स में, हमारे सॉफ्टवेयर्स में होंगी, जिन सॉफ्टवेयर से हमने सीखना है, उसी के कोरस्पोंडेंस जो जो कवानीन होंगे हमारे पास कवानीन की किताबों में, वो तमाम तर कवानीन आपको पढ़ाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने ये एक पोर्टल है, ये इसका नाम आयरस है। ये पोर्टल है जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हुकूमत पाकिस्तान का वो इदारा जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स और सेल टैक्स कलेक्शन करता है, ठीक है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये काम है। ये जब टैक्स कलेक्शन करता है तो हुकूमत के पास रेवेन्यू जाता है, हुकूमत के पास पैसा जाता है। इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अब एक तरीकाकार ये है कि मैं आपको ये सॉफ्टवेयर ही सिखाना शुरू कर दूं। मैं कहूँगी यहाँ पे ये बटन दबाइएगा, फिर ऐसे होगा, फिर जब ये वाला ऑप्शन आ जाए तो आपने इस ऑप्शन पे चले जाना है। आप एज्यूम करके देखें, ये सॉफ्टवेयर जो अभी आपके सामने है ना, ये आज से करीब 2 साल पहले ये सॉफ्टवेयर ये वाला नहीं था। 2 साल पहले ये बिल्कुल एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर था। अब 2 साल के बाद ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल डिफरेंट है। इसका नाम है आइरस 2.0। हो सकता है आपको एक छोटा सा 2.0 नजर आ रहा हो। ये आइरस का एक मॉडिफाइड वर्जन है। अगर आप लोग एज्यूम करो मैं आपको रट्टा लगवा दूं पोर्टल को, सॉफ्टवेयर को यूज करने के, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी आज की क्लास के बाद ही, ये शायद 1-2 क्लासेस के बाद कहेंगे कि सर हमें कानून ना पढ़ाएं, आप प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस करें। लेकिन मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरफेस है। हो सकता है आज से 1 महीने के बाद ये चेंज हो जाए, हो सकता है आप लोग ये कोर्स जैसे ही मेरे पास से करके जाओ ये बिल्कुल चेंज हो जाए। मैं अभी बिल्कुल जो रिसेंट बात है आपको बता रहा हूँ। इसी सॉफ्टवेयर पर जो रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, आप लोग गूगल पर, यूट्यूब पर ही अगर चले जाओगे ना, तो यूट्यूब पर जाके आप लोगों ने सर्च करना है इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। आप लोगों को कोई 90% जो वीडियोस मिलेंगी ना यूट्यूब पर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन की, वो वीडियोस मिलेंगी जो अब प्रैक्टिकली है ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि एग्जैक्टली 2 महीने पहले पोर्टल तब्दील हो गया। यानी ये जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है ना, ये 2 महीने पहले तब्दील हुआ है। इससे पहले कई सालों से रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल चलता हुआ आ रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब आप लोगों ने अगर पैसे भरे हैं किसी को, एज्यूम करें वो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल सीखने के लिए, और पोर्टल पूरी तरीके से चेंज हो गया, तो क्या फायदा हुआ? तो असल चीज क्या है? असल चीज है लॉजिक सीखना। लॉजिक जब आप एक दफा सीख जाओगे, जब कानून सीख जाओगे, आपको पता है कि पोर्टल में जितनी मर्जी तब्दीली है। अब जिस दिन ये पोर्टल में तब्दीली आई है मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम जैसे उसको यूज किया, मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने वैसे यूज करना शुरू कर दिया। पोर्टल्स क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिस्टम्स होते हैं, खुद अपने बारे में बता रहे होते हैं कि यहाँ पे ये एंट्री करनी है, यहाँ पे ये एंट्री करनी है। लेकिन कैसे पता चलेगा? अगर आपके माइंड में वो कानून होगा जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन हो रही है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, किस इदारे के साथ जो है रजिस्ट्रेशन होती है, कहाँ पर आपका रिकॉर्ड जाता है, कहाँ से वेरीफाई होता है, नादरा से वेरीफाई होता है नहीं होता है। मैं क्यों किसी भी ऐसी सिम का इस्तेमाल करूं जो कि सीएनआईसी पर रजिस्टर्ड हो? जब आपको पता होगा कि टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा की वेरिफिकेशन जरूरी है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि दैट मीन्स कि कोई भी पोर्टल हो तो इससे पहले मेरी नादरा वेरिफिकेशन जरूरी है। फिर पोर्टल में जितनी मर्जी तब्दीलियां आती जाए। तो ये चीज है कि मैं आप लोगों को सिर्फ पोर्टल्स नहीं सिखाऊंगा, बल्कि तमाम
जितनी भी एक्सपर्टीज आपको दूंगा उनमें कवानीन शामिल होंगे। अगर हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे तो इसके साथ पूरी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये किताब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड होती है। एफबीआर की वेबसाइट कहाँ पर होती है, कैसी होती है, किस तरीके से यूज करते हैं आपको सिखाऊंगा, डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये आपको पूरी की पूरी किताब सिखाएगी इनकम टैक्स क्या चीज होती है। ठीक है, आप सेल टैक्स में जाओगे, आपके पास सेल टैक्स एक्ट होना चाहिए, सेल टैक्स रूल्स होने चाहिए। ठीक है, इनकम टैक्स में भी रूल्स होते हैं और सेल टैक्स में भी रूल्स होते हैं, एक्ट भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं। एक्ट का क्या काम है, रूल्स का क्या काम है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। रूल्स बेसिकली वो प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिनके जरिए हम लोग सारा काम करते हैं। जिस वक्त मैं आपको सेल टैक्स पढ़ा रहा हूँ, बेशक पोर्टल से पढ़ाऊंगा सेल टैक्स की रिटर्न फाइलिंग वगैरह किस तरीके से होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे आफ्टर लॉग इन, तो ये जो ऊपर वाला सारा एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये पहले 4 डिब्बे ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जबकि ये नीचे वाले 4 डिब्बे फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट पोर्टल, ये चीजें सेल टैक्स से रिलेटेड है। लेकिन समझ कैसे आएगा, समझ तभी आएगा जब हम पहले ये चीजें यहाँ कानून को पढ़ेंगे कि सेल टैक्स एक्ट क्या कहता है, किस बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है, साल में 1 दफा करनी है या 12 दफा करनी है, सेल इनवाइस क्या होती है, परचेज इनवाइस हकीकत में होती क्या है। ठीक है, टैक्स कितने परसेंट लगता है, ये सारी चीजें आपको यहां से समझ आएंगी। इसका क्या मकसद होता है, इसका मकसद ये होता है कि अगर मैं आपको सिर्फ पोर्टल सिखाऊंगा तो हो सकता है आप औखे सौखे होके रिटर्न तो फाइल करना सीख जाओ, लेकिन जब आपके किसी क्लाइंट को नोटिस आएगा जो असल में वो चीज है जिसके जरिए आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी, आपका क्लाइंट आपको अच्छा पे करेगा, वो चीज नोटिस है, यानी वो चीज ऐसी मुश्किल हालात हैं जिसमें जब क्लाइंट फंसता है, जो कि अल्लाह ना करे किसी को भी नहीं फंसना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि फिर जो है वो हम ये सोचना ही छोड़ दें किसी को नोटिस आएगा, नहीं, नोटिस तो आएंगे किसी ना किसी गलती की वजह से, किसी ना किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए एफबीआई नोटिस भेजता है। कानून पता होगा तो आप नोटिस का रिप्लाई करोगे, उन नोटिस को खत्म करवाओगे। और अगर आपने किसी का नोटिस खत्म करवा दिया तो नोटिस ऐसी चीज नहीं है कि आपको किसी ने 2,000 रुपए देना है, 5,000 रुपए देना है। जब आप किसी के इनकम टैक्स नोटिस को, सेल टैक्स नोटिस को खत्म करवाते हो, विदड्रॉ करवाते हो, तो उसके चार्जेस 50,000, 60,000, लाख, 2-2 लाख रुपए तक भी होते हैं। अपील में चले जाते हो आप, किसी की अपील सक्सेसफुल करवाते हो आप, उससे उसकी टैक्स की परसेंटेज के हिसाब से लाखों रुपए चार्ज कर सकते हो। किसी के ऊपर 10 लाख रुपए का केस है, आप आराम से उससे 20% चार्ज कर सकते हो। लेकिन कब करोगे, जब कानून का नॉलेज होगा, जब आपके पास एक्सपर्टीज होंगी। तो ये सारे कवानीन आपको सिखाए जाएंगे, ना सिर्फ टैक्स में बल्कि कॉर्पोरेट में भी। ठीक है, मैं आपको सारे पोर्टल्स भी सिखाता हूँ, आप लोगों ने फिक्र नहीं करना। ठीक है, मैं एक सेकेंड, अब थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को एक बेसिक सा नॉलेज दे दूं, ताकि मेरे वो भाई जिन्हें अभी टैक्स वगैरह के बारे में नहीं पता वो इसमें फर्दर कंफ्यूज ना हो। और उससे पहले एक और चीज भी इंपॉर्टेंट, वो ये है जी कि आप में से कुछ भाई ऐसे होंगे जो इनकम टैक्स का कोर्स करने आए होंगे, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर का। ठीक है, और आप लोगों ने हमारा जो फेसबुक ऐड वगैरह देखा होगा वो भी यही देखा होगा कि जी सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर का कोर्स है, 1 महीने का कोर्स है। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताना शुरू कर दिया किसी 4 महीने के कोर्स के बारे में। तो भाई ऐसा क्यों है, बेसिकली हमारा कोर्स तो 4 महीने का ही होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि जी फिल वक्त हमें इनकम टैक्स की एक्सपर्टीज सीखनी है, हमें इनकम टैक्स का काम सीखना है, आप हमें इनकम टैक्स का कोर्स करवा दें। तो ये कोर्स अलग से कोई कोर्स नहीं है, जबकि ये क्या है, ये हमारा जो 4 महीने वाला कोर्स है, ये उसी कोर्स के जो पहले 2 मॉड्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग और इनकम टैक्स। ठीक है, और इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग, इन्हीं को शुरू में सेपरेट करके एक अलग से कोर्स बना दिया है, जिसके 5 मॉड्यूल्स कर दिए गए हैं। ये इनकम टैक्स ही है बेसिकली। अगर आप देखें, आईआरएस बेसिक अकाउंटिंग, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पढ़ाया जाएगा आपको, रिटर्न फाइलिंग सिखाई जाएगी आईआरएस पे, हर तरह के नोटिस, रिप्लाईज और अपील सिखाई जाएगी, और फिर एड पे डिजिटल मार्केटिंग यानी फेसबुक एड्स लगाना आपको इसमें भी सिखाए जाएंगे। ये आपका 1 से 1.5 महीने का कोर्स होगा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे वो करीब 12 से 15 होंगे। डिजिटल मार्केटिंग मिला के अप्रोक्सीमेटली 17 लेक्चर्स हो जाती है। वही 1.5 घंटे की क्लास होगी, घंटा मैं पढ़ाऊंगा, आधे घंटे का जो है आपके सवाल जवाब होंगे, 20 घंटे का टोटल कोर्स चल जाएगा। अच्छा, सवाल ये है कि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो क्या उस वक्त जो 4 मंथ कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये जो 4 महीने वाले, ये इनकी क्लास नहीं हो रही होगी, या जब मैं इनको पढ़ा रहा हूँ तो क्या उस वक्त आपकी क्लास नहीं हो रही? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यूं समझ लें कि एक ही क्लास के अंदर आप दोनों तरह के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, इकट्ठे आप लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे। जब 1 मंथ
या 1.5 महीना जितना भी हमारा इनकम टैक्स का जो है वो मॉड्यूल चलेगा वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे जो इनकम टैक्स कोर्स के 1 मंथ कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों को आपके सर्टिफिकेट्स जो है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे, इशू कर दिए जाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उससे वेरी नेक्स्ट डे इंशाल्लाह जो अगला मॉड्यूल होगा हमारा सेल टैक्स का, वो शुरू हो जाएगा 4 मंथ कोर्स के स्टूडेंट्स का। दैट मीन्स कि ये क्लासेस अलग अलग नहीं है, बल्कि क्या है कि वो लोग जो सिर्फ इनकम टैक्स सीखना चाह रहे हैं उनके लिए एक मॉड्यूल पढ़ाकर उन्हें जो है वो क्वालिफाई करवा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ठीक है जी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप सर्टिफिकेट ले और अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। और ये चीज सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसे भाई हो वो कहे कि जी मैंने सिर्फ सेल टैक्स करना है, आप सेल टैक्स कर लें, वो भी करीब 1 से 1.5 महीने का है। कोई ऐसे भाई है वो कहें कि जी हमने सिर्फ इनकम टैक्स और सेल टैक्स मिला के करना है, कॉर्पोरेट को भी हम लोग टच नहीं करना चाह रहे, वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे भाई हो सकते हैं वो कहेंगे कि जी इनकम टैक्स सेल टैक्स बहुत देर से कर रहे हैं, अब कॉर्पोरेट सीखना चाह रहे हैं, आप कॉर्पोरेट के मॉड्यूल्स भी कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने ये कोर्स जो है इसकी जो एंट्री है ना वो इजी बनाई गई है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आप लोगों के लिए मुश्किलात नहीं रखी गई। आप लोग ऐसे भी कोर्सेज देखेंगे, ऐसी भी जो है वो क्वालिफिकेशंस देखेंगे, उनमें क्या पढ़ाया जाता है कि जी आज फॉर एग्जांपल मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ ना, इनकम टैक्स में एक बात पढ़ाई पढ़ाई जाती है और कहा जाता है जी कि इसका जो बेसिक प्रॉपर नॉलेज है ना, वो जब हम मॉड्यूल 5 पढ़ेंगे ना, तो मॉड्यूल 5 में जाके हम पीसैप पढ़ेंगे, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में एग्जाम्पशन कैसे मिलती है। तो लिहाजा वेट करें 5वें मॉड्यूल की। अब क्या हुआ, स्टूडेंट को स्टक कर दिया गया। अब स्टूडेंट मजबूर हो गया, वो कह रहा है कि अगर मैं 5वें मॉड्यूल तक नहीं गया तो मुझे कैसे समझ आएगा कि जो हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो पूरी होगी या नहीं होगी। इस तरीके से कोर्स को अलग अलग ब्रांचेस में जो है आपस में, जिसे आप कह सकते हैं ना कि वो गुत्थम गुत्था कर दिया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो उसमें से निकल ही नहीं पाता। लेकिन मैंने हरगिज अपना कोर्स इस तरीके से डिजाइन नहीं किया। इसमें बहुत सारी मेहनत की गई है इसके मॉड्यूल्स बनाने में, इसका कंटेंट डिजाइन करने में, कि आप जहां कहीं से भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे वो इसका एक स्टैंड अलोन मॉड्यूल अपने आप में एक कंप्लीट कैरियर होगा इंशाल्लाह। सेल टैक्स अपने आप के कंप्लीट कैरियर है, इनकम टैक्स एक कंप्लीट कैरियर है, और उसके लिए आपको किसी भी दूसरे मॉड्यूल को करना जरूरी नहीं है। तो ये चीजें भी इंशाल्लाह आपके लिए आसानी का बायस बनेगी। बाकी जो फेसबुक एड्स हैं वो मैं दोनों में सिखाऊंगा। इनकम टैक्स के मॉड्यूल में मैं सिर्फ इनकम टैक्स की हद तक टारगेटिंग वगैरह करना सिखाऊंगा, और पूरे कोर्स में मैं फिर कंप्लीट टारगेटिंग आपको सिखाऊंगा कि आपने कंपनीज को कैसे टारगेट करना है, आपने सॉफ्टवेयर हाउसेस को कैसे टारगेट करना है, आपने आईटी प्रोफेशनल्स को कैसे टारगेट करना है, आपने ओवरसीज को कैसे टारगेट करना है। तो वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताने लगा था आप लोगों को जो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए। तो ये हमारी जी ओरिएंटेशन क्लास है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, व्हाई डू बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट। किसी भी बिजनेस को एक कंसल्टेंट की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ये चीज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पहले देखते हैं ना कि क्या सोसाइटी में, क्या आपके मुल्क में इस पेशे की डिमांड है या नहीं है। तो इसीलिए ये टर्म यहाँ पर लिखी हुई है कि कंसल्टेंट बनने से पहले भी आप लोग इस चीज को देखो कि क्या इस पेशे की डिमांड है या नहीं है। ठीक है। तो आपके मुल्क में जो पूरा मुल्क है आपका वो चेंज हो रहा है कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट से एक बिजनेस ओरिएंटेड स्टेट में। हर शख्स, हर बच्चा, 15 साल का बच्चा भी प्रॉपर एक बिजनेस शुरू कर रहा है, और माशाल्लाह एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर रहे हैं लोग। ठीक है। तकरीबन अगर आप देखें तो कोई 10 में से 3-4 स्टार्टअप्स जो है वो लाजमी कामयाब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स पर अब कॉस्ट कम आ रही है, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए वो लोग अपने बिजनेसेस को स्केल कर लेते हैं, अपने क्लाइंट्स को ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं। और अगर उनके प्रोडक्ट की, उनकी सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी हो तो बिजनेस बस शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या है, फाइलिंग करनी पड़ेगी उन्हें, किसी को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, किसी को सेल टैक्स देना पड़ेगा, किसी को कंपनी को बतौर प्रॉपर एक लीगल एंटिटी रजिस्टर करना पड़ेगा, किसी ने पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज या गुड्स अपनी पहुंचानी है तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होगा, किसी ने आईटी कंपनी बनानी है तो उसको पीसैप का सर्टिफिकेट चाहिए। यानी हर जगह पर आपको पता है कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लीगल आपकी एक्रीडेशंस, आपकी एफिलिएशंस, आपके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। और फिर उसके साथ साथ उन सर्टिफिकेशंस के बाद आपको सालाना जो है वो कॉम्प्लाइंसेस करनी पड़ती हैं, रिन्यूअल्स करवाने पड़ते हैं, उन इदारों के साथ चलना पड़ता है। ये सब कुछ कोई स्टार्टअप लेने वाला बंदा या कोई भी बिजनेसमैन वो इन तमाम तर चीजों में कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता।
ठीक है। हाँ, अनलेस कि वो खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट हो। अगर आप में से कोई भाई चार्टेड अकाउंटेंट है तो मैं यही कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो साथ साथ बिजनेसेस कर भी सकते हैं और उनकी कॉम्प्लायंसेस को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन जो हमारे बाकी भाई हैं वो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को टाइम देना है, अपने उस मेन आइडिया को टाइम देना है, जिस आइडिया पे फोकस करके वो अपनी सर्विसेज, अपनी गुड्स जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। अगर वो ये सारी कॉम्प्लाइंसेस को देखना शुरू कर देंगे तो फिर वो अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। यही वजह है कि अब आपके पास टाइम मौजूद है, कि आपके पास लाखों करोड़ों क्लाइंट्स हैं। अब आपके पास सुबह शाम आपके पास क्लाइंट्स होंगे। उन्हीं कंपनीज में, उन्हीं बिजनेसेस में काम करने वाले सैलरीड इंडिविजुअल्स भी अपनी तनख्वाहों की रिटर्न्स भी आपसे फाइल करवाएंगे, वो बिजनेसमैन भी आपसे काम करवाएंगे। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है आपके पास आएगा, कोई सॉफ्टवेयर वाला है वो भी आपके पास आएगा, कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर है वो भी आपके पास आएगा, सरकारी इदारे भी आपके पास आ सकते हैं, आपके पास बैंकर्स भी आएंगे। हर तरह के लोग ओवरसीज पाकिस्तानी आपको बाहर से बैठकर यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे। जरूरत किस चीज की है? सिर्फ एक अच्छा सा अपना पोर्टफोलियो बनाए, अपना एक अच्छा सा फेसबुक पेज बनाए, लोगों को अपनी अच्छी सर्विसेज दें। आपके जो सर्विसेज हैं, आपका काम जो है वो इंशाल्लाह वर्ड ऑफ माउथ बन जाएगा और साथ में आपकी अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो इस चीज में चार चांद लगा देगी और क्लाइंट्स आपके पास जो है वो जोक दर जोक आ रहे होंगे। इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। इस स्किल ये इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। डॉक्टर इंजीनियर जो है वो मैं माजरत के साथ कहूंगा वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर जो है वो आपके पास कॉल कर करके आपका टाइम लिया करेंगे कि सर आप किस टाइम जो है वो डिस्कस करना है, कोई हमारे पास आ गया हुआ नोटिस आ गया, वो आपको शायद पता सीरियस है। डॉक्टर्स और ये जो एस्थेटिक क्लिनिक्स होते हैं, ये जो प्लास्टिक सर्जरीज और ये एस्थेटिक स्किन एस्थेटिक्स वगैरह काम करते हैं, इन सबको नोटिस इशू किए गए हैं। ये सब लोग अब आपके पास आएंगे अपने नोटिस को क्लियर करवाने के लिए, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, थोड़े से टॉपिक्स मैं बता दूं। सबसे पहले जिस भाई को नहीं पता कि टैक्स क्या होता है, तो टैक्स के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरह बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में जिन्हें मुल्की मामलात को चलाने के लिए और बहुत सारे ऐसे काम जो रियासत की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि मुफ्त सरकारी तालीम, मुफ्त सरकारी तौर पर सेहत के जो मामलात हैं उन्हें डील करना, सेहत की सहूलियात देना। इसके अलावा आपके जो डिफेंस का महकमा है, आपका इंसाफ का महकमा है, अमन अमान का महकमा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, नहरें, हर चीज जो है ये चलाना है आपकी रियासत की जिम्मेदारी। आपके मुल्क में रहने वाले लोगों की जानो माल का तहफुज आपकी रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन ये सब कुछ होता है पैसे से। कुछ मुल्क जो है उनके यहाँ क्या होता है, मादनियात निकल आती हैं, तेल निकल आता है, जैसे अरब कंट्रीज हैं। कुछ ममालिक क्या होते हैं, वो टूरिज्म से पैसा कमा लेते हैं। कुछ ममालिक सोना चांदी और हीरे उनके ममालिक से निकल आते हैं। तो मुख्तलिफ जो है सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं गवर्नमेंट्स के। पाकिस्तान के पास इतने सोर्सेज ऑफ इनकम अभी फिल वक्त नहीं है। पाकिस्तान के पास फिल वक्त जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो है अपनी ही आवाम से कलेक्शन करना पैसों की। जैसे क्या होता था, आप लोग जब कभी स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में बच्चे पैसे इकट्ठे करके पार्टी कर लिया करते थे ना, पैसे मिला के वो चीजें ले जाते थे। इसी तरीके से पाकिस्तान भी इसी कानून पर चलता है कि पाकिस्तान में ही रहने वाले लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा किया जाता है ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, आपको सहूलियात दी जा सके, आपके लिए जो है वो सड़कें बनाई जा सके, आपके लिए बिजली पैदा की जा सके, आपके लिए सेहत के जो है वो बेहतरीन फैसिलिटीज दी जा सके। उसमें बेहतरी आ रही है दिन ब दिन, इंशाल्लाह और भी आएगी। तो लेकिन ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये आप लोगों से लिए गए पैसे से हो रहा है। अब ये जो पैसा आप लोगों से लिया जा रहा है ना, इसे कहा जाता है टैक्स। अगर यही पैसा, यही टैक्स जो है ये आपसे आपकी जो है इनकम के परस्पेक्टिव से ले लिया जाए, इनकम के करस्पॉन्डेंस ले लिया जाए कि जी इनकम का इतना हिस्सा दे दो, तो ये आपके लिए इनकम टैक्स कंसीडर हो जाएगा। और अगर किसी कारोबारी शख्स की सेल्स को देखकर उससे कहा जाए कि भाई आप कितनी ज्यादा सेल्स हैं तो सेल्स का इतना पोर्शन हमें दे दिया करो ताकि मुल्क का जो है वो काम आ सके ये पैसा, और आपके ऊपर आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आपकी फैसिलिटीज के लिए ये खर्च किया जा सके, तो उसे वो हम लोग सेल्स टैक्स कह लेंगे। इसी तरीके से जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जब उनका माल पाकिस्तान में से बाहर से आता है, जब वो इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी के नाम पे उनके ऊपर टैक्स ले लिया जाता है। तो अल्टीमेटली क्या चीज है कि जो लोग इस्तात रखते हैं, जिनकी अच्छी आमदन है, जिनके अच्छे कारोबार चल रहे हैं, जिनकी अच्छी सैलरीज हैं, उनसे हुकूमत कुछ ना कुछ पैसों में हिस्सा मांगती है ताकि मुल्क के मामलात को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो होपफुली आप लोगों को टैक्स समझ आ चुका होगा। अच्छा जी, अब इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया हुआ है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसे FBR कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में।
आप गूगल पे सर्च करेंगे एफबीआर, तो एफबीआर की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। बेसिकली ये वफाकी हुकूमत का इदारा है। वफाकी हुकूमत का इदारा एक ऐसा इदारा होता है जो ओवरऑल पूरे मुल्क में काम कर रहा होता है। एक हमारे मुल्क में सूबाई हुकूमत होती है, एक वफाकी हुकूमत होती है। सूबाई हुकूमत के इदारे अपने सूबे की हद तक महदूद होते हैं, उनके इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ उनके सूबे के लिए होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज होती हैं वो भी उनके अपने सूबे के लोगों के लिए होती हैं। जबकि वफाकी इदारा जो होता है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के ऊपर अपना कानून, अपनी जो भी उनके ड्यूटीज होती हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और पूरे पाकिस्तान के लोगों के काम भी आता है। इसी तरीके से एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये इदारा बनाया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके जरिए हुकूमत पाकिस्तान आवाम से वो पैसा कलेक्ट करती है जिससे मुल्क की इनकम जनरेट होती है, मुल्क के पास रेवेन्यू आता है, और मुल्क उस पैसे को इस्तेमाल करती है अवाम के फलाह बहबूद के लिए। ठीक है जी। अब जब उन्होंने ये इदारा बना दिया तो इदारे की आगे जिम्मेदारी थी कि इस टैक्स को अब कलेक्ट कैसे करना है, इस टैक्स को इकट्ठा कैसे करना है। उन्होंने इस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए फिर अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया, क्योंकि आपको पता है जदीद दौर है, सारा काम ऑनलाइन होता है, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जी आइरिस। ठीक है, आइरिस को अगर आप गूगल पे सर्च कर लोगे खाली IRIS लिख के, तो ये जो पहली वेबसाइट आएगी ये आइरिस होगी। आप आइरिस पे जाओगे, आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करोगे। आप अगर कंसल्टेंट हो तो आप अपने क्लाइंट के लिए एक अकाउंट क्रिएट करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके सारे कवायफ एंटर करोगे, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करोगे, उसके लिए एक पासवर्ड जो है वो आप बनाओगे, और उसके लिए एक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये प्रॉपर समझाऊंगा। ये कुछ डाटा यहाँ पे फराहम करना है। CNIC है, CNIC की एक्सपायरी डेट है, फुल नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, फोन नंबर है, पासवर्ड लगाओ, आपकी क्लाइंट जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे आपके। और उसके बाद क्या होगा जी, बस यहाँ पे है शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे, नीचे पासवर्ड लिखे, साइन इन करें। साइन इन करने के बाद इस पोर्टल के अंदर आपने हुकूमत पाकिस्तान को एक गोशवारा जमा करवाना होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी जुबान में या एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम लोग उसे कह लेते हैं रिटर्न फाइल करना। ठीक है, रिटर्न जमा करवाना, इनकम टैक्स रिटर्न। उस इनकम टैक्स रिटर्न में हम लोग अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस, अपनी जो भी सेविंग्स वगैरह होती है उसका रिकॉर्ड फराहम कर देते हैं। एफबीआर देखता है कि इतनी इनकम होने के बाद क्या हम इस लायक हैं कि हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान की मदद कर सकें और उसके रेवेन्यू में कुछ हिस्सा डाल सकें। अगर कानून और पोर्टल इस चीज का फैसला करता है कि हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, तो हमारी एक टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि हमारा एक पेएबल टैक्स क्रिएट हो जाता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये सॉफ्टवेयर हमें कहता है कि जाओ और किसी भी बैंक में ये इतने पैसे पे कर दो, या अपने मोबाइल में जैज कैश, इजी पैसा या किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप से ये पेमेंट कर दो। तो क्या होगा, उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका टैक्स पे हो जाएगा और आपका काम खत्म। इसे कहते हैं हम लोग जी इनकम टैक्स गोशवारा या इनकम टैक्स रिटर्न। ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है ये सालाना आपने साल में एक दफा जमा करवानी होती है, और इसका टाइम होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने आपके पास दिए हुए होते हैं। इसे कहते हैं हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा जी, बेसिकली मकसद था यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाना। तो पहले वो तमाम तर काम जो मैनुअली लोग इदारे में जाके किया करते थे, एफबीआर के ऑफिसर्स के साथ जाके सर खपाया करते थे, ऑफिसर्स जो है उनको आवाम को जो है वो गाइड करना पड़ता था, अब वो चीज खत्म हो गई है। अब ये सारा काम ऑनलाइन होता है और ये पोर्टल की जिम्मेदारी, कंप्यूटर की जिम्मेदारी लगा दी गई है। यही वजह है कि अब मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि कोर्स में आओ, सीखो और अपने घर बैठे अपने क्लाइंट को सर्व करो, क्योंकि अब इदारे में जाने की जरूरत नहीं है, ना सिर्फ इनकम टैक्स के लिए बल्कि किसी भी काम के लिए अब इदारों में जाना नहीं पड़ता। अब सब कुछ घर में बैठे बिठाए होता है। इवन दैट के आज से कोई करीब 1 आध साल पहले तक एक चीज रह गई थी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप घर पर नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इवन दैट नादरा की जो है पाक मोबाइल आईडी के नाम से एक एप्लीकेशन है। इसी तरीके से पासपोर्ट वगैरह आपने बनाना हो तो उसके लिए भी हुकूमत पाकिस्तान ने एप्लीकेशन दे दी है। वो एप्लीकेशंस आपके मोबाइल कैमरे के जरिए अगर आप अपने हाथ को स्कैन करते हो तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अब घर बैठे हो जाती है। दैट मीन्स कि सब कुछ आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर मौजूद है, और वो हमारी बहनें जो बाहर जाकर नहीं काम कर सकती वो भी घर बैठे बिठाए अपना पास प्रॉपर अपना कैरियर बना सकती हैं और लाखों कमा सकती हैं। तो ये है जी खैर उनका पोर्टल। अच्छा आगे चलते हैं। तो ये आइरिस के बारे में आपको पता चल गया। रिटर्न फाइलिंग के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये रिटर्न फाइलिंग है। अच्छा, ये जो सारा काम है ना, अब जो एफबीआर ने या एफबीआर ने अपने सॉफ्टवेयर के जरिए करना है, इसके पीछे कोई ना कोई कानून होगा। कानून जो है वो कौन से मिलेगा हमें? कानून हमें एफबीआर की वेबसाइट से मिलेगा।
टैक्स पेयर भी उस कानून को मान रहा होगा कि ठीक है मैंने इस कानून के मुताबिक इतना टैक्स देना है, और एफबीआर के जो ऑफिसर्स होंगे या जो अथॉरिटीज होंगी वो भी इसी कानून के जरिए आपसे टैक्स मांग रहे होंगे। ये कैसे डाउनलोड करना है जी आपने, ये सिंपल fbr.government.pk की वेबसाइट पे आ गया हूँ। आपने देख रहा हूँ मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज हो गई है क्योंकि मैं इन चीजों को जरा कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबका टाइम जरा कीमती होता है, तो मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई चीज कहीं पर आपको थोड़ी सी स्पीडी लगेगी, आप रिकॉर्डिंग में दोबारा देखेंगे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप ऑर्डिनेंस पे आते हैं जी, क्लिक करेंगे, आपके सामने तमाम तर कवानीन जो एफबीआर की वेबसाइट पर मौजूद है वो सारे के सारे यहाँ पर लोड हो जाएंगे, आपको नजर आ जाएंगे। ये सारे के सारे एक्ट्स आ गए हैं जी, ये सारे के सारे ऑर्डिनेंसेस आ गए हैं, और ये सारे के सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स आ गए हैं। यहाँ पर अगर आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड करना है तो ये सबसे ऊपर है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आप इसे डाउनलोड करेंगे, ये ऑप्शन सबसे पहला जो है लेटेस्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, इस पर क्लिक कर लेंगे, आपके सामने कानून ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर आपने लाइव यहीं पर पढ़ना है तो आप लोग ऐसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये ओपन है पहले से, और अगर आपने अपने पास डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से ये एरो के बटन से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी। तो कंपनी के बारे में भी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। एससीसीपी बेसिकली वो इदारा है जो कंपनीज के रजिस्ट्रेशन करता है। साथ ही साथ आपको इस इदारे की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, SCCP.government.pk ये वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान में कंपनीज वगैरह और कंपनीज के तमाम तर मामला को हैंडल करती है। ठीक है, जिस तरीके से एफबीआर एक प्रॉपर ऑटोनमस बॉडी है, उसी तरीके से एससीसीपी भी एक प्रॉपर ऑटोनमस बॉडी है। अच्छा, ऑटोनमस बॉडी क्या होती है जी? ऑटोनमस बॉडी एक ऐसी होती है जो अपना कानून होता है उनके पास प्रॉपर। ठीक है, ये लोग डायरेक्टली किसी ऐसे कानून को नहीं मान रहे थे, जैसे ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा होगा कि कंपनी ऐसे बनेगी, नहीं, इस इदारे का अपना कानून होगा। ये इदारा बना ही एक कानून के तहत होगा, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2017 है। इसी तरीके से एफबीआर जो इदारा है उसका हसूल किसके तहत हो रहा है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। तो ये इनके अपने अपने कवानीन होते हैं, ये अपने उस एक प्रॉपर कानून को लेकर चल रहे होते हैं। इनके तमाम तर मामला, इनकी तमाम तर ड्यूटीज, इनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, सारा कुछ उस कानून में लिखा होता है। तो इसी तरीके से एससीसीपी का जो कानून है वो है कंपनीज एक्ट 2017। मैं वो आपको कानून भी दिखाता हूँ, और साथ ही साथ जो एससीसीपी का पोर्टल है, ठीक है, लीप कहते हैं इसे, यहाँ पर कंपनीज वगैरह बनाई जाती है। जैसे आपने एफबीआर का पोर्टल देखा है ना, आईरस, ऐसे ही एससीसीपी का काम इनके सॉफ्टवेयर पे होता है। इनके सॉफ्टवेयर का नाम है जी लीप, अभी ओपन हो रहा है। गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं जी, उनमें एक चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि ये वेबसाइट्स थोड़ी सी स्लो होती हैं, खा वो एससीसीपी की हो, एफबीआर की हो, चैम्बर की हो, आईपीओ की हो, तो ये सारी वेबसाइट थोड़ी थोड़ी सी स्लो होती हैं, थोड़ा सा टाइम आपका लेती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि उस टाइम कितने लोग उस वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं। जब सीजन होता है तो उस टाइम ये ज्यादा क्रैश होती है। चले ये देखें जी, ये आ गया आपका इजी फाइल डिजिटल पोर्टल। इसे लीप भी कहते हैं, इजी फाइल डिजिटल भी कहते हैं। ठीक है, शुरू में इसका नाम लीप ही रखा गया था, बाद में फिर इसका नाम इजी फाइल डिजिटल हो गया है, लेकिन अभी भी जो इसका डोमेन है वो leap.scp के नाम से ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसका पोर्टल का प्रॉपर नाम इजी फाइल, EZ फाइल डिजिटल। ठीक है, इस पे आप लॉगिन के ऑप्शन पे चले जाओगे, इस तरीके से वही शनाख्ती कार्ड, पासवर्ड, वैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, लॉगिन करोगे, अब आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये पोर्टल किसी ना किसी डायरेक्टर का, किसी सीएफओ का, किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, किसी शेयर होल्डर का होगा। यहाँ पर उनके अंदर कंपनीज जो है वो होंगी, किस तरीके से आपने उनकी कंपनीज बनानी है, कैसे नाम रिजर्व करना है, उसके बाद कंपनीज के जितने भी मामलात हैं वो सारे आपने किस तरीके से लेके चलने हैं, ये सब कुछ इस पोर्टल के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। ये देखें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनानी है, सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्टर 42 की एनजीओ बनानी है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, सेक्टर 45 की कंपनी बनानी है, या फिर कोई फॉरेन कंपनी रजिस्टर करनी है आपने, तमाम तर चीजें आपके सामने एक ही स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी काम के ऊपर क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे क्लिक करेंगे, लिमिटेड बाय शेयर, प्रोसीड करें, कंपनी का नाम सेलेक्ट करें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो नाम आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लिख देते हैं जी QWERTUYOP, और ये चेक अवेलेबिलिटी करेंगे, ये आपको बता देगा। वो देखिए जी, मैंने ऐसे ही एक नाम लिखा, वो कह रहा है कि ठीक है QWERTYOP अवेलेबल है। ठीक है, नो सिमिलर रिजल्ट्स फाउंड विद दिस नेम, यू कैन प्रपोज दिस नेम, आप इस कंपनी का नेम रख सकते हो, आप प्रपोज करोगे। ठीक है, यहाँ पे बस आपने वो कुछ चीजें देनी है, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस वगैरह, ये सब कुछ फिर आपको कोर्स में पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद सिंपली प्रपोज करें और प्रोसीड करें, आपकी कंपनी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और आगे बस सेक्टर अपना सेलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रॉडकास्टिंग सेलेक्ट कर देता हूँ, इसके अंदर मैं
रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कर देता हूँ, और उसके बाद बस आप इसको प्रोसीड करें आगे। कुछ मजीद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी आपको, और इंशाल्लाह फीस पे करेंगे और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो ये सारे मामला अब ऑनलाइन हो चुके हैं। अब आपको एससीसीपी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट आपसे, अगर आप ये प्रॉपर जब सीख जाएंगे ना, अगर आप मुझे अभी कहेंगे कि सारी कंपनी बनानी है, मैं कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में जो आपसे टाइम लूंगा ना, ऑन एवरेज मैं आपसे 5 से 7 मिनट लूंगा और आपको एक प्रॉपर कंपनी बना के दे दूंगा। इतना टाइम लगता है। और कंपनी रजिस्ट्रेशन की फीस लोग इस टाइम क्या चार्ज कर रहे हैं? 20,000, 25,000, 30,000 रुपए। इस वजह से इस टाइम करीब 12,000 के आसपास एससीसीपी की फीस है, जो एससीसीपी के पास चली जाएगी, बाकी आपके पास बच जाएगी। टाइम कितना लगा है? एग्जैक्टली 5 मिनट। जो आपने फेसबुक का एड चलाना है, जिसके लिए आपके पास क्लाइंट आना है, उस एड का बजट आपने कितना रखना है? मिनिमम 300 से आप शुरू कर सकते हो। आप 500 रुपए का एड चलाओ, आपके पास 4 क्लाइंट आ जाए, हर क्लाइंट से आप 20-20 हजार रुपए चार्ज करो, 12,000 रुपए आप एससीसीपी को दो, तो पर क्लाइंट आपके पास बचा 8,000 रुपए। 8,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 32,000 रुपए आपने एक दिन में आराम से बैठ के कमा लिए। कहीं गए नहीं। टाइम कितना लगा? 5 मिनट एक कंपनी पे, तो 4 कंपनीज पे 20 मिनट। 20 मिनट का आपने 32,000 रुपए कमा लिए। तो ये चीज है स्मार्ट वर्क। आप लोगों ने दफ्तर बनाने पर, फर्नीचर लेने पर, अपने पास जो है वो इंटर्निस हायर करने पर, और बाहर बड़ा सारा बोर्ड चिपकाने पर पैसा भी नहीं जाया करना, अपना वक्त भी नहीं जाया करना। ना ये जरूरी है कि जी डेली नहा धो के सुबह 6 बजे उठ के जाके आप नाश्ता करके दफ्तर में बैठ जाओ, ये भी जरूरी नहीं है। आराम से अपने बिस्तर में लेट के आप लोग काम करो, ऑनलाइन ऐड चलाओ, क्लाइंट आएगा, काम करो। ये प्रॉपर इस तरीके से आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा, ताकि आप लोग इजी हो जाए। आप लोग ऐसे काम करें जैसे ऑनलाइन यूट्यूबर काम कर रहा है, जैसे उसको कहीं पे नहीं जाना पड़ता, आपको भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जी बासानी आपकी कंपनी बन जाएगी। और इस तरीके से दूसरे इदारे हैं जी, ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्ट्रेशन करना है आपने। खैर ये पीएसडब्ल्यू आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस वगैरह है, उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, पीएसडब्ल्यू का इदारा है। आईपीओ पे आप ट्रेडमार्क वगैरह की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन करवानी है आपने सॉफ्टवेयर कंपनी की, उसके लिए वेबसाइट है techdestination.com। इदारा है पीसैप, लेकिन उनकी वेबसाइट का नाम है techdestination.com। तो ये सारे इदारे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते हैं ओपन होने में। इन सारे इदारों से आप लोग ये काम कर सकते हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आप लोगों के सवाल भी थोड़े से मैं देख लूं। हाँ जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है इब्रार भाई। ऐसा ही होता है, हकीकत है ये, कि पैसा जो है वो उनकी जेब में जाता है और कम इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब मुदस्सर भाई कह रहे हैं कि स्क्रीन उनकी तरफ से ब्लैक हो गई है। बस जी मुदस्सर भाई, ये भी इस वक्त हुकूमती मामलात का ही हिस्सा है कि इंटरनेट जो है, जब से मेरे ख्याल से कोई करीब 2 से 3 साल होने वाले हैं, उसके बाद से इंटरनेट हमारा ठीक नहीं हुआ। जब से इन्होंने ये इंटरनेट पे बंदिशें वगैरह लगानी शुरू की थी, और जब से पॉलिटिकल जो है वो डिस्टॉर्शंस हुई हैं, उसके बाद से इंटरनेट ठीक हुआ ही नहीं है। तो हम सबके साथ ये इशू होता है। काइंडली थोड़ा बहुत इस चीज को आपको टैकल करना पड़ेगा। यही वजह है कि हम लोगों ने अपनी जो रिकॉर्डिंग्स है वो लाइफ टाइम एक्सेस दे दी है, कि आप लोगों, जब आप लोगों को मौका मिले आप लोग इस चीज को पढ़ो, सीखो। आपका क्लाइंट सामने आके बैठा है, आप उससे उसकी डाटा पूछा, वीडियो ऑन करो, पोर्टल पे गए हमारी क्लास की, साथ साथ वीडियो देखो, साथ साथ काम करो, और बस वीडियो खत्म होने पे क्लाइंट का काम भी पूरा हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या आसानी हो सकती है? मैं तो आप सबके लिए इतना इतना कुछ जो है वो कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इससे बढ़कर भी करेंगे, लेकिन ये तमाम तर जो चीजें हैं, जो पॉसिबिलिटीज है, मैं कर सकता हूँ। मेरी तरफ से इस वक्त बहुत कोशिश है कि तमाम तर इंटरनेट वगैरह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी तो डेली और भी क्लासेस होती है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर लोग मोबाइल डाटा पर क्लासेस ले रहे होते हैं, तो इसमें जो है ना, मोबाइल डाटा इतना काम नहीं करता। ऑनलाइन क्लास में आपको वाईफाई वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ये चीज भी याद रखिएगा। पीआरए के बारे में आपने बात नहीं की, पीआरए के बारे में बात कर लेते हैं जी। मैंने आपको बताया कि जो मैंने आप लोगों को सेल टैक्स आता है ना, वो सेल टैक्स सिर्फ और सिर्फ आपका फेडरल का नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का सेल टैक्स नहीं आपको सिखाया जाएगा, बल्कि आपको सेल टैक्स वफाकी हुकूमत के साथ साथ प्रॉपर प्रोविंशियल भी सिखाया जाएगा, जिसमें पीआरए, एसआरबी, केपीआरए, बीआरए सभी होंगे। ठीक है, सेल टैक्स और सर्विसेज की रिटर्न्स फाइल करना सिखाई जाएगी। पीआरए का जो सॉफ्टवेयर है जी, ईपीआरए, इसके ऊपर आपको सारा काम करना सिखाया जाएगा, रिटर्न्स फाइल करना सिखाई जाएंगी, पीआरए के सारे नेक्स्ट सिखाए जाएंगे।
पीआरए में आपको कोई नोटिस आ जाता है वो सिखाया जाएगा। ये जी पीआरए का पोर्टल है। अच्छा, जैसे मैंने आपको आईरस का शुरू में नहीं बताया कि आईरस जो है वो 2 साल पहले डिफरेंट था, ये जो पीआरए का पोर्टल है ये 1 साल पहले बिल्कुल डिफरेंट पोर्टल था। अब आप खुद देखें कि अगर आपने सिर्फ पोर्टल सीखा होता तो साल पहले पोर्टल और था, पोर्टल बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से पोर्टल्स में तब्दीली आती है। अभी जो एसआरबी का पोर्टल है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का पोर्टल, वो काफी टाइम से वही चलता आ रहा है जो पुराना था, और पीआरए का भी वही पोर्टल था जैसा कि अभी सिंध रेवेन्यू बोर्ड का है। लेकिन इसी इदारे से पराल जो है बेसिकली पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड जो इदारा है पाकिस्तान का, जो एफबीआर को वेबसाइट्स बना के देता है, जो पीआरए को वेबसाइट्स बना के देता है, जो एसआरबी वाले हैं वो भी इसी से अपना अगली वेबसाइट बनवा रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर एसआरबी की जो वेबसाइट है वो भी चेंज हो जानी है। तो इसलिए कभी भी आपने वेबसाइट की हद तक लिमिटेड नहीं होना, आप लोगों ने प्रॉपर काम सीखना है। ठीक है, ये जी पीआरए का पोर्टल है। यहाँ पे इस तरीके से इनकी जो रिटर्न्स वगैरह फाइल की जाती है, यहाँ पे आप जाएंगे सेल टैक्स रिटर्न लिखेंगे, यहाँ से आप किसी भी पीरियड की रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इनके भी सारे काम होते हैं। और अगर आप में से किसी भाई को है कि जो इसकी वफाकी हुकूमत की सेल टैक्स की रिटर्न्स वगैरह हैं वो कैसे फाइल होती हैं, तो मैं वो भी पोर्टल थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इसमें जो है ना पासवर्ड का भी इशू आता है। तो जब भी पोर्टल पे पासवर्ड का इशू आ जाए तो आपने ज्यादा दफा उसको नहीं रीटाइप करना, फिर ये कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है। बस पोर्टल को रिफ्रेश कर लिया करें, पोर्टल को बंद करके दोबारा चलाएं, ब्राउजर चेंज कर लें, उससे ठीक हो जाता है। तो ये भी एफबीआर के पोर्टल्स में थोड़ा सा इशू है। आपके पास सेल टैक्स के क्लाइंट्स जो है जी वो जरा गिने चुने ही हुआ करेंगे, क्योंकि सेल टैक्स का काम जो है वो इनकम टैक्स की निस्बत थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरीके से आपकी सेल टैक्स की रिटर्न्स आ जाएंगी। और सेल डेस्क का पोर्टल भी पुराना चल रहा है। जो लोग काम इस काम से वाकिफ है उन्हें पता होगा कि ये सेल डेस्क का पुराना पोर्टल है। आईरस में जो तब्दीली आई है ना वो इनकम टैक्स की हद तक तो आ गई है, लेकिन सेल डेस्क में पोर्टल अभी तक पुराना है। इसमें इस तरीके से एनेक्जर्स होते हैं जी, यहाँ पे सेल्स का डाटा होता है, यहाँ पे एनेक्जर सी में एनेक्जर ए में परचेजेस का डाटा होता है, आपका एनेक्जर बी इंपोर्ट्स होता है, एनेक्जर डी एक्सपोर्ट्स होता है, आपका जितना भी स्टॉक पड़ा होता है आपके पास वो एनेक्जर एच स्टॉक स्टेटमेंट में आ रहा होता है। ये सारे लैंग्वेजेस भी आपको सिखाए जाएंगे, आपको इनवॉइसेस वगैरह का काम भी सारा कुछ सिखाया जाएगा इसी कोर्स के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर सिंध रेवेन्यू बोर्ड की, क्योंकि अक्सर जो है ना आप लोग जिस जिस सूबे से होते हैं फिर आप लोगों को होता है कि हमारे सूबे का काम पता नहीं सर सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, तो ये सारा काम आपको सिखाया जाएगा। मैं सिंध का भी काम सिखाऊंगा, मैं केपी का भी काम सिखाऊंगा, मैं बलूचिस्तान का भी काम सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मैंने सारा काम सिखाना है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 4 5 और उसके बाद 4 बार 1 है जी। अब ये एसआरबी का पोर्टल है। ठीक है, इसके आपने रिटर्न वगैरह कैसे फाइल करनी होती है, इसमें आपने डिक्लेरेशन पे जाना है, पहले ऑप्शन पे चले लीजिए। ऑप्शंस भी पढ़ाऊंगा सारे, अभी आज फर्स्ट डे ओरिएंटेशन है इसलिए मैंने वैसे कह दिया कि पहले ऑप्शन पे चले जाइए। ये ना सोचिए कि सर मैं इसी तरीके से सर पढ़ाएंगे कि फलां ऑप्शन पे चले जाओ फलां ऑप्शन पे चले जाओ। ये आप देख रहे हैं ये एसआरबी का पोर्टल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हर पोर्टल आपको हर तरह के क्लाइंट्स के हिसाब से सिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर तरह के क्लाइंट्स मौजूद है। ठीक है, और यही चीज मैंने अब आपको गाइड करने ही वाला था अपनी जो है अगली स्लाइड्स के अंदर, कि आप लोगों को आईबी को चूज करना आप लोगों के लिए हेल्पफुल क्यों है। ठीक है, वाई चूज आईबी, वाई डू यू नीड आईबी, क्योंकि आईबी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। शुरू करते हैं जी। हम लोग पहले तो ये है कि आपको स्किल्स के साथ साथ इन स्किल्स को सेल करना भी सिखाते हैं, अच्छे से बता चुका हूँ। फेसबुक एड्स वगैरह सारा डिजिटल मार्केटिंग वगैरह हर चीज आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी प्रॉपर। ठीक है, दूसरी बात ये जो मैं अभी कर रहा था कि वी आर नॉट ओनली अ टैक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज वेल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। बेसिकली हम लोग एक सीए फर्म है, हमारे पास हर तरह के क्लाइंट्स मौजूद होते हैं। जितनी चीजें जितना कंटेंट आपके सामने रखा गया है हर तरह के क्लाइंट्स मौजूद हैं, प्रैक्टिकली जो काम आएगा वही आपको सिखाया जाएगा।
ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको डमी पोर्टल पे ले जाऊं कि जी ये एक रेप्लिका सॉफ्टवेयर है, हमने बनाया है, ये ना वो एफबीआर के सॉफ्टवेयर से मिलता है जुलता है, जैसे एफबीआर के सॉफ्टवेयर पे काम होता है वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। भाई हमें इस रेप्लिका सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सिर्फ एक लैपटॉप के अंदर इतने क्लाइंट्स जो हैं। आप तमाम तर स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को मेरी तरफ से किसी को दो दो आईडीज चाहिए होंगी, मैं दो दो आईडीज देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये मसला नहीं होता कि मेरा कोई क्लाइंट ले जाएगा, क्लाइंट कोई भी कहीं पर भी नहीं ले जाके सकता होता। ये सारे क्लाइंट्स, इनका डाटा, रियल डाटा आपको दे दिया जाएगा। आफ्टर एडमिशन हर स्टूडेंट के साथ एक एक इनकम टैक्स की आईडी शेयर की जाएगी, एक एक सेल टैक्स की आईडी शेयर की जाएगी। जब कंपनीज की रिटर्न फाइलिंग वगैरह का टाइम आ जाएगा तो आपके साथ प्रॉपर कंपनीज का डाटा शेयर। अभी ये जो मैंने ओपन किया था ना, लॉगिन किया हुआ था, आप लोगों ने शायद गौर किया या नहीं, ये कंपनी का लॉगिन अकाउंट है। क्या लिखा हुआ है? सिग्मा पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनीज की फाइलिंग डिफरेंट होती है और जो आम आदमी होता है उसकी फाइलिंग डिफरेंट होती है। जैसे अभी ये देखें, ये एक आम आदमी का अकाउंट है, मैं आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्या लिखा है? मोहम्मद सलीम शाह साहब। इसे कहते हैं इंडिविजुअल। इसकी फाइलिंग के और तरीके कार है। कंपनी की इनकम और तरह की होती है, कंपनी की टैक्सेशन और तरह की होती है। तो आप लोगों को कंपनीज का काम भी सिखाया जाएगा और इंडिविजुअल्स का काम भी सिखाया जाएगा, और इसी के साथ साथ आप लोगों को पार्टनरशिप फर्म्स का काम भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन तरह के अलग अलग एंटिटीज होती हैं इनकम टैक्स सेल टैक्स के अंदर। सबका काम आप लोगों को सिखाया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का काम भी सिखाया जाएगा, ओवरसीज की रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो होते हैं वो आपको अच्छा खासा पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी इस शीट के ऊपर। हाँ, व्हाई डू यू नीड आईबी। तो तमाम तर चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाई जाएंगी। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि हर तरह का कानून पढ़ाया जाएगा, हर तरह का पोर्टल प्रैक्टिकल लाइव आप लोगों को सिखाया जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार जहाँ पे आप लोग फंसे मुझसे सवाल पूछे। प्रॉपर हर क्लास में आप लोगों को सवाल जवाब के लिए टाइम दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को एक सबसे अच्छी बात बताऊं कि ये जो अभी वाला बैच है ना, ये बैच है मंडे ट्यूसडे वेंसडे का। मंडे ट्यूसडे वेंसडे के बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी क्लास, लास्ट क्लास। ठीक है, इससे पहले जो एक बैच है वो 6 से 8 बजा होगा, आपका बैच हुआ करेगा 8 से 9:30 बजे वाला। उसके बाद आप लोग जितने मर्जी सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। मैं ये नहीं कहूंगा 9:30 हो गए मैं जा रहा हूँ, नहीं, मेरे पास अच्छा खासा टाइम होगा। ठीक है, अदरवाइज इससे पहले का अगर बैच आपका होता है तो फिर मुझे मजबूरन 30 मिनट्स के सवाल जवाब के बाद जाना पड़ता है। इसी तरीके से वीकेंड क्लासेस में मेरी लगातार 3 क्लासेस होती है। ठीक है, पहले मेरी क्लास होती है तकरीबन 6 से 7:30, फिर 7:30 से मेरी क्लास होती है 9 बजे तक, और फिर 9 से 10:30 तक क्लास होती है। तो इन सारी क्लासेस में मुझे जाना पड़ता है। लास्ट क्लास वाला जितना मर्जी सवाल पूछे, आपके पास भी ये बेनिफिट मौजूद है। आप लोग जितने मर्जी सवालात होंगे, मेरे पास ऑनलाइन क्लाइंट का भी काम लेके आ जाओगे ना कि सर ये क्लास जब पूरी होगी ना, काइंडली अपने सिस्टम पे ये क्लाइंट की आईडी खोलें, थोड़ा सा ये काम तो इसका बता दें कैसे होना है। मैं आपके सामने लाइव क्लास में क्लाइंट का काम कर दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। काम आपका होगा, काम मैं करूंगा, और फीस आप लेंगे अपने क्लाइंट से जितनी मर्जी आपका दिल करे। ये भी आप लोग को फैसिलिटीज दे रहा हूँ। ठीक है जी, प्रैक्टिस आप लोगों को बता चुका हूँ, सारी रियल आईडीज आपके साथ, रियल क्लाइंट्स का डाटा, रियल नोटिस, रियल अपील्स, रियल मैटर्स, सब कुछ आपके पास रियल होगा। कोई भी चीजें डमी नहीं होंगी, बने बनाए सिनेरियोज नहीं होंगे, बल्कि रियल लाइफ सिनेरियोज होंगे। सिंगल विंडो कंसल्टेंसी क्या चीज है जी? ये मैं जिसके भी बड़ी देर से बात करी जा रहा था बार बार कि सारा कुछ सीखे, प्रॉपर अपनी एक कैरियर कंसल्टेंसी फर्म बनाए, जिसके प्रॉपर आपका पूरा कैरियर बन जाए। कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी फर्म बनाए, आपके पास काफी सारे जो है वो नौजवान काम कर रहे हो। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए, एक डिपार्टमेंट बना दें इनकम टैक्स का, एक डिपार्टमेंट बना दें सेल टैक्स का। कुछ लोग अभी आप में से सोच रहे होंगे कि सर कितनी आप जो है वो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, ऐसा कहाँ इतनी जल्दी होने लगा है। ऐसा हो सकता है अगर आप लोग मेहनत करो तो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। डू वी लर्न ऑल थिंग्स प्रैक्टिकली? हाँ जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल। अच्छा जी, हमारे पास वीकेंड क्लासेस भी होती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर आप में से कोई वीकेंड क्लासेस में आना चाह रहा है तो वो भी आ सकता है। रिसेंटली हमारा वीकेंड क्लासेस का भी बैच स्टार्ट हुआ है, अभी उसकी जो है कोई 2-3 क्लासेस हुई हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे आपको सूट करता है, आप लोग उस बैच में भी आ सकते हो। आप लोगों को मंडे ट्यूसडे वेंसडे में पढ़ना है, आप लोग इस बैच में भी पढ़ सकते हो, टाइमिंग सेम है। वी ऑफर मोस्ट वर्सेटाइल कोर्स। कोर्स आपने देख लिया कितना वर्सेटाइल है। आराम से इस कोर्स को दीगर इदारों के साथ, दीगर अकेडमीज के साथ कंपेयर करें, जहां आपको लगे कि कोई और इससे ज्यादा बेहतर और इन डेप्थ तरीके से और इससे ज्यादा जो है वो कंटेंट वाला कोर्स पढ़ा रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरफ से इजाजत है, आप वहां से अच्छा नॉलेज हासिल करें जहां से आपको अच्छा नॉलेज मिले। हमारा कोर्स 100% प्रैक्टिकल है, आप लोग देख चुके हैं।
कानून सिर्फ वहां पढ़ाया जाएगा जहां उसकी जरूरत है, बाकी सारा प्रैक्टिकल लाइव काम करवाया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज रुक के बता दूं जी, ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, पहली 10 क्लासेस के बाद आप लोगों की प्रॉपर अर्निंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरी दफा रिपीट कर रहा हूँ, पहली 10 क्लासेस के बाद आप लोगों की प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट हो चुकी होगी, आप लोग पैसा कमाना शुरू कर दोगे इस कोर्स से। और ये चीज मैं अल्लाह की मदद के साथ दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आप लोग साथ साथ चलोगे, मेरे तमाम तर चीजें सीखोगे, क्लासेस स्किप नहीं करोगे, तो 10 क्लासेस के बाद अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी। जो बाकी सारा कोर्स है वो आप कमा भी रहे होगे और साथ साथ सीख भी रहे होगे। लाइफ टाइम एलएमएस सक्सेस होगी जी। ठीक है, एलएमएस हमारा आप लोगों के सामने चलेगा, जो भी आपके लेक्चर्स वगैरह होंगे वो सारे आपके लाइव होंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे एलएमएस भी ओपन करके दिखाता हूँ, एलएमएस हमारा किस तरीके से होता है। ठीक है जी, ये एलएमएस है, यहाँ पे अपना लॉगिन करोगे, पासवर्ड वगैरह दोगे, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से तमाम तरह आपके जो भी बैचेस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जिस भी बैच में आपने एडमिशन लिया होगा, अपने लेक्चर्स वगैरह ओपन करें और पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पुराने से पुराना बैच जो है वो कितना पुराना चल रहा है। ठीक है, आप आगे से आगे पेजेस करते जाएंगे, अभी और जो है वो आप पुराने से पुराना बैच भी हमारा ओपन करके देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा जो है वो काफी देर से पढ़ा रहा है, और इसमें ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग चाहोगे, जो कि पुराने पोर्टल से रिलेटेड है। अगर आपको ये शौक हो ना कि सर देखें पुराना पोर्टल किस तरीके का था, वो कैसे काम करता था, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2023 में 2022 वगैरह के लेक्चर्स। अच्छा जी, पीआरए के बारे में मैंने बता दिया, तकरीबन जो है मेरी तरफ से बातें हो गई पूरी। मैं बस अपनी लास्ट स्लाइड्स देख लूँ क्या चीज़ इसके अंदर रह गई है, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आपके सवाल जवाब पे। अच्छा, इस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉपर जो है वो क्यूआर कोड होगा जो कि ऑनलाइन वेरीफाइएबल होगा। आप लोग कहीं पर भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, आपका कोई क्लाइंट है, आपका कोई भी एम्प्लॉयर है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी क्लाइंट को असिस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग आसानी जो है उन्हें अपना सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं, और वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो क्यूआर कोड दिया हुआ है उसको स्कैन करके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने कहाँ से ये सब कुछ सीखा है, किसी सीए फॉर्म से सीखा है, आपको जिसने पढ़ाया है उनका अपना क्या नाम पता था। इससे मुझे ये याद आ गया कि मैं आपको अपना तारुफ भी करवा दूं। और जी, हमारी जो कोर्स के बाद वाली सपोर्ट है, वैसे तो ये भी तकरीबन अब लाइफ टाइम ही है, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, जितने मर्जी आप मुझसे सवाल पूछें, लेकिन फॉर्मल जो बताया जाता है वो यही है कि मैं 1 साल तक तो बिल्कुल अवेलेबल हूँ आपके साथ। अच्छा जी, मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम जी नुमान अहमद है, पर्सनली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, और मेरा मास्टर्स है बिजनेस फाइनेंसिस में, और डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज है मेरा। ठीक है, इसके अलावा करीब मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, ये फाइल तो 2022 की है तकरीबन, और उसके बाद मेरा कोई 6 से 7 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस है टैक्सेशन में, ऑडिट में और कॉर्पोरेट अफेयर्स में। मेरा जो ज्यादा एक्सपीरियंस है वो टैक्सेशन और कॉर्पोरेट में है, थोड़ा बहुत काम मैंने ऑडिट का भी किया हुआ है, बट आप में से अगर कोई सीए से वाबस्ता होगा तो उन्हें पता है कि हमारे अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, तो मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो टैक्सेशन और कॉर्पोरेट में ही रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट मल्टीपल फर्म्स में और मल्टीनेशनल फर्म्स में, एमएनसीज वगैरह में जो है वो मैं सीनियर एसोसिएट लेवल पर काम कर चुका हूँ, जिनमें ज्यादातर जो मेरा टाइम गुजरा है वो डोंगजिन इंडस्ट्रीज में गुजरा है, एक चाइनीज फर्म में, और करंटली हमारी अपनी टैक्स फर्म है लाहौर में वर्चुअल टैक्स के नेम से। आप में से कोई भी विजिट करना चाहे तो इसी फाइल के एंड पे जो है वो हमारे ऑफिस का एड्रेस वगैरह भी दिया गया है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, G9 एम्पायर सेंटर, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग टू लाहौर। तो बेसिकली लाहौर बेस्ड इंस्टीट्यूट है ये, और इंस्टीट्यूट को हेड करती है फॉर्म वर्चुअल टैक्स। इसके अलावा जी बिजनेस एडवाइजरी का भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है, ये आपका भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप भी इतने सारे बिजनेसेस को गाइड कर रहे होगे, उनकी कॉम्प्लाइंसेस कर रहे होगे, तो आपका बिजनेस का भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप लोग साथ साथ अपने बिजनेसेस भी शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह। चलते हैं जी आपके क्वेश्चंस वगैरह पे। जी, एनीवन, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली अपना हैंड रेज कर दें, मैं जो है आपके सामने जो है आपका माइक ओपन कर देता हूँ, और फिर आप लोग हैंड रेज करते रहें, मैं आपका नाम लूंगा और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी, माइक्स आपके मैंने ओपन कर दिए। एनीवन जी, किसी का भी कोई सवाल हो तो काइंडली अपना हैंड रेज कर दें।
मुझे उम्मीद तो यही है कि तमाम तर सवालों का जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। मेरी कोशिश भी यही होती है कि चीज़ों को इतना ज़्यादा आसान कर दूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का सवाल बाकी ना रहे, बट फिर भी कोई भी सवाल हो सकता है, तो आप लोग बिला झिझक कोई भी अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आप में से कुछ लोग एडमिशन्स ले चुके होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा, वो इस क्लास को एज अ डेमो क्लास लेना चाह रहे थे। तो आप लोग आफ्टर दिस क्लास अपने अपने ग्रुप्स में क्लास का फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। एडमिशन के लिए अपने कोऑर्डिनेटर से राब्ता करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें, वो आपको फैसिलिटेट कर देंगे। जो भी फी की डिटेल्स वगैरह होंगी वो आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको मुझसे बेहतर गाइड करेंगे। मेरा जो है वो पढ़ाई लिखाई से वास्ता है, उनका वास्ता जो है वो दाखिला करना है और एडमिशन वगैरह से है। ठीक है। इसके अलावा हमारी कोर्स की जो प्रॉपर रेगुलर क्लास है वो मंडे को होगी। आज वेंसडे है, ठीक है, ये वीक पूरा खत्म हो जाएगा। मंडे को 8 बजे इंशाल्लाह आप लोगों की प्रॉपर रेगुलर फर्स्ट क्लास होगी। और उस अपने जो एडमिशंस वगैरह हैं उनको कंफर्म करें, अपने ईमेल्स वगैरह अपने कोऑर्डिनेटर्स को दें ताकि आपकी एलएमएस आईडीज बन सके और आपके पोर्टल्स जल्द से जल्द बनेंगे तो आपकी क्लासेस प्रॉपर शुरू हो सकेंगी। फिर भी एनीवन एल्स किसी का भी कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर हाउ कैन वी क्लेम एफबीआर फॉर रिटर्न अमाउंट? अब्दुल जब्बार साहब, मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारा जो एफबीआर की तरफ कोई ज्यादा टैक्स चला जाता है वो हम कैसे वापस ले सकते हैं। जी नामोबाद साहब, मैं आपसे भी सवाल लेता हूं। तो अब्दुल जब्बार साहब पूछेंगे जी हम एफबीआर से टैक्स कैसे वापस ले सकते हैं। एज पर सेक्शन 170 हम अपना रिफंड जो है वो ले सकते हैं। एफबीआर से रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करना पड़ती है। आप किसी भी साल अगर एफबीआर को ज्यादा टैक्स दे देते हो और आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी नहीं बनी तो आपने एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। इससे पहले अपना अपना एक बैंक अकाउंट जो है वो अटैच करना होता है एफबीआर के साथ जिसमें आपका रिफंड आ सके। उसके बाद आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, ऑनलाइन पोर्टल से ही आपने करनी है। उसके बाद एफबीआर अपनी जो भी जरूरी कार्रवाई है वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद एफबीआर एज पर सेक्शन 176 नोटिस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन भी आपको भेज सकता है। इसके जरिए कोई भी एविडेंस मांग सकता है आपसे, परचेजेस के रिकॉर्ड्स मांग सकता है आपसे, आपके बिजनेस के अदर एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड्स मांग के उन सारी चीजों को वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद अगर आपका रिफंड बनता हुआ तो एफबीआर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। जी मेरा स्पीकर ऑन कर दे। मैंने आपका स्पीकर ऑन कर दिया हुआ है इनाम अब्बास साहब, आप जो है ना काइंडली अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मेरा सवाल सर ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि ये सारा जो है ना सिस्टम से रिलेटेड है, लैपटॉप के ज़रिए या सिस्टम के ज़रिए हमने ये सीखना है, तो इसमें डिस्टॉर्शन भी आ जाती है बाज़ का। वो अपना अपना सिग्नल को से रब्ता ख़त्म हो जाता है या आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती, तो हम हैंड्स ऑन किस तरह करेंगे सर? सिर्फ ये मेरा सवाल है कि ट्रैक पाथ का कैसे पता चलेगा? क्लास में तो चले हम फिजिकल, अगर आप हों तो हम फिजिकल भी जाके अपना जो है वो हैंड्स ऑन कर सकते हैं। इसमें हम कैसे कर सकेंगे? थोड़ा इसके बारे में ज़रा गाइड कर दें कि हम सिस्टम खोल के बैठे होंगे आपके साथ, या फिर आप हमें कोई स्लाइड्स देंगे या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे जिससे हम पता होगा कि हमने अब इस साइट पे जाना है या यहाँ पे जाना है, यहाँ जाके ये क्लिक करना है। काइंडली इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दें, बहुत शुक्रिया। जी नाम सर, डियर बात यह है कि सब कुछ पॉसिबल है। आप मुझे क्या कहना है आपने, आपका दिल करता है कि साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने एडमिशन लेना है ना, मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स शुरू होगा ना, तो जैसे ये आईडी है फॉर एग्जांपल आइरस में, आपने आपके जो कोऑर्डिनेटर्स है ना उन्होंने खुद ही, फॉर एग्जांपल ये मोहम्मद सलीम शाह साहब है, अब इनकी जो आईडी है ना वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपके पास 2 लैपटॉप्स हैं फॉर एग्जांपल, या आप मोबाइल पर लेक्चर ले रहे हो और लैपटॉप साथ ओपन कर लेते हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी मोहम्मद सलीम शाह साहब की आईडी अपने पास ओपन कर ले, मैं किसी और की आईडी ओपन कर लेता हूँ। हम कहते हैं जी आए रिटर्न फाइलिंग करें, आप साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते जाए, कोई मसला नहीं है अगर आपने साथ साथ करनी है। आप कहते हैं कि नहीं जी मैं लेक्चर एक दफा अच्छे तरीके से ले लूं उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा, आईडी आपके पास मौजूद है 24 घंटों में, पूरे वीक में जब मर्जी आपका दिल करे आईडी ओपन करें, अपनी प्रैक्टिस करें। आप कहेंगे जी मुझे कैसे पता चलेगा मैंने काम क्या करना है, लेक्चर मेरा मिस हो गया था या जो मैंने चीजें लेक्चर में सीखी है मुझे भूल गई हैं, तो कोई मसला नहीं। इसीलिए तो आपके साथ एलएमएस पोर्टल शेयर किया है, एलएमएस पोर्टल पे जाएं, ठीक है, अपना रेलेवेंट बैच आप सिलेक्ट करें, जो आपने क्लास ली होगी वो आपके पहले ही एलएमएस में अपलोड हो चुकी होगी, ठीक है, और एलएमएस में अपनी क्लास चूज करें और उसके बाद बस देखें क्लास, साथ साथ क्लास देखते रहें, साथ साथ जो है क्लास मोबाइल पे ओपन कर लें। अगर आपके पास 2 लैपटॉप नहीं है, साथ साथ ये आईडी ओपन करें, अपना इनकम टैक्स का काम करें। आगे सेल टैक्स का मॉड्यूल आता है, मैं आपको सेल टैक्स की आईडीज दे दूंगा, आप वो इसी तरीके से काम करें। अच्छा, नोट्स आपने याद करवा दिया, मैं आपको नोट्स के बारे में बता दूं।
इंतहाई बेहतरीन तरीकाकार जो है ना जी, मैंने आप लोगों के डिजाइन किया है नोट्स का। नोट्स ये नहीं होंगे कि मैं आपको ग्रुप के अंदर रोज भेजता रहूं स्लाइड्स के, जी आज मैंने इतना नोट्स भेज दिया। आप बेचारे उनको मुझे अपना पता है ना, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो टीचर हमें कहते थे कि जी ये व्हाइट बोर्ड की तस्वीर खींच लो अपने अपने मोबाइलों पे। वो हम पूरा अपना सेशन में जो है ना अपनी उन तस्वीरों को ही घुमाते रहते थे कि जी ये कौन सी तस्वीर है ये, और कभी उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला था। नोट्स इतने इजी टू यूज होने चाहिए कि आप बस उसको ओपन करें और एक एक चीज क्लियर हो। मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको नोट्स दिए जाएंगे। आपको नोट्स दिए जाते हैं जी गूगल शीट पे, ठीक है, गूगल शीट का आप लोगों को पता ही होगा। अब ये गूगल शीट है, इसके ऊपर आपकी हर क्लास के नोट्स जो हैं वो डेली मैं बनाया करूंगा आपके सामने। ये जैसे भी एक बैच चल रहा है दिसंबर बैच के नाम से, ठीक है, ये भी दिसंबर का सेकंड बैच है, बैच 2 है। अब इसमें क्या हो रहा है, क्लास 1 के नोट्स आ गए, फाइलर कैसे बनना है, अभी उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। फाइलर क्यों बनना चाहिए, टैक्स रिटर्न हम लोग क्यों फाइल करते हैं, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, फाइलर के सारे कवानीन लिखे हुए हैं। फिर अगर आपके पास उस टाइम आयरस आपको नहीं दिल करता कि यार ये क्या है, मैं एक तरफ से नोट्स देख रहा हूँ फिर दूसरे जो मैं टैब में जाऊंगा वायरस ओपन करूं, नहीं, मैंने वो भी आसानी कर दी है। मैंने तस्वीरें खींच के लगा दी हुई हैं यहाँ पे। आपको पता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपके पास इस तरीके का लॉगिन डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको पता है आपने रिटर्न कहाँ से फाइल करनी है, वीडियो में नहीं याद रहता, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन में आप गए, ये डिक्लेरेशन हाईलाइटेड है। रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल में गए, यहाँ पे गए नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक किया, रिटर्न ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपको नहीं पता चल रहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहाँ से डाउनलोड करना है, उसकी स्नैपशॉट यहाँ पे अपलोड कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ से करनी है, कैसे वेरिफिकेशन कोड वगैरह आने, उसकी भी स्नैपशॉट अपलोड कर दी गई। अगर आप इसको और ज्यादा छोटा करके देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि कैसे तमाम तर मटेरियल आपका एक ही स्क्रीन पे डाल दिया। यह क्लास 1, क्लास 2 पे चले जाएं, देखें आपके पास सैलरी की कैसे आपने प्रॉपर रिटर्न फाइल करनी है, एक सैलरी इंडिविजुअल की। दूसरी क्लास में इंशाल्लाह आप लोग प्रॉपर सीख जाओगे कि वो बंदा जो तनख्वाह लेता है उसकी रिटर्न कैसे फाइल होनी है। अब ये देखें हेड्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी मैंने जो है ना तस्वीरें खींच के लगा दी इधर, बजाय ये कि आपको किताब खोल के देखना पड़े। ये उसी किताब के पेजेस हैं, ये जो लिखे हो ना टेबल सैलरीड पर्सन के ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा, नहीं नजर आ रहा, जूम कर लें, अब तो नजर आ रहा है, और जूम करना और भी जूम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये सारी चीजें एक ही जगह पे इकट्ठी कर दी हैं, सैलरी की कैलकुलेशन सारी, फॉर्मूले, कितना टैक्स बनता है, कैसे डिडक्शन होती है, सब कुछ यहाँ पे कर दिए। आईरस में क्या क्या चीजें हो रही है उसके स्नैपशॉट्स भी इसके साथ ही अटैच कर दिए हैं। इस तरीके से आपको ये सारा कुछ नजर आ रहा है। इसी तरीके से आगे आपकी क्लास 3 है, क्लास 4 है, क्लास 5 है, तो हर चीज आपको यहाँ पे लाइव मिलेगी। आपको कोई भी ट्रैक नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ ये एक लिंक है, ये लिंक ऊपर जो है ना आपके सामने नजर आ रहा है, इसको ऐसे कंट्रोल+C से मैं कॉपी करके आप लोगों के ग्रुप में भेजूंगा। आप किसी भी ब्राउजर पे चले जाओगे, किसी भी सिस्टम पे चले जाओगे, किसी भी लैपटॉप पे चले जाओगे, आपने बस ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके लिंक को सेव करना है, एंटर करें, आपके सामने वहां पर भी यही नोट्स ओपन हो जाएंगे जो कि मेरे पास ओपन है। तो इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है। और ये नोट्स आपके LMS में भी मौजूद होंगे। ठीक हो गया ना जी, इनामवास का आप करेंगे, आंसर आ गया। तो और जी किसी भाई का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो काइंडली अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह कल बिल्कुल मॉर्निंग में आप सब लोगों के पास यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। आप रिकॉर्डिंग को दोबारा भी वहां से ले सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिए जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से बस अब फाइनली यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को वाइंड अप करें जिस तरीके से मैंने वाइंड अप की है। अपने जो भी एडमिशन वगैरह के प्रोसेसेस उनको कंफर्म करें ताकि हम लोग प्रॉपर क्लासेस जब स्टार्ट करें मंडे को तो मुझे कोई भी चीज जो है वो ट्यूसडे को दोबारा रिपीट करनी पड़े कि जी मंडे को कुछ स्टूडेंट्स नहीं आए थे। मैं ये चीज को भी रिजिड होके नहीं कह रहा, ठीक है, मेरा मकसद है पढ़ाना, मुझे 10 दफा कहेंगे रिपीट करने को मैं करूंगा, बट हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है एडमिशंस का। काइंडली अपने एडमिशन वगैरह को कंफर्म करें। मंडे को तमाम तो स्टूडेंट्स वो होंगे जो इंशाल्लाह फिर पूरे कोर्स में हमारे साथ चलेंगे, ठीक है जी। तो यूट्यूब चैनल बता दूं जी, यूट्यूब चैनल मैं आप लोगों के सामने यहीं पे ओपन कर देता हूँ। भाई को एक सेकंड मैं माइक ऑफ कर दूं। अच्छा जी, तो यूट्यूब चैनल भी आपके सामने यहाँ पे ओपन कर देते हैं। ऐसे आपने यूट्यूब पे जाना है,
ठीक है, और यूट्यूब पे जाके आपने लिख देना है IB लाहौर। ये मैं एक डिफरेंट ब्राउजर से ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने जो है वो आप लोगों को वाज़ेह तौर पे चैनल पता चले कि आप लोगों ने चैनल को अगर सर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी आपके सामने IB लाहौर की वीडियोस वगैरह आ गई हैं। यहाँ से सिंपली ये इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस के चैनल पर चले जाएं और ये आपके सामने वीडियोस आ गई हैं। ठीक है, हमारी एक मास्टर क्लास मैंने पढ़ाई थी जी, तकरीबन लास्ट टैक्स सीजन में, करीब कोई 8-10 घंटे की मास्टर क्लास है जिसको कुछ 4 पार्ट्स में अपलोड किया गया है। IB मास्टर क्लास पार्ट 1। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है कि आप लोगों को तमाम तर चीजें जो मैंने सिखानी है ना, उसमें से कोई 50-70% चीजें इसमें मैंने सिखाई हुई है। अगर किसी भाई को यहाँ से जल्दी भी सीखनी हो ना तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखा हुआ है कि जी इसके अंदर क्या होगा। मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन सिखाता हूँ, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 2025 की रिटर्न फाइलिंग से मुराद है। इसमें हर तरह की रिटर्न फाइलिंग है, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, फ्रीलांस सर्विसेज, ये तो बहुत कम यहाँ पे लिखे हुए मैंने। हर तरह की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, हर तरह की वेल्थ स्टेटमेंट्स, टैक्स रिडक्शन, रिफंड्स है, एक चीज आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने इस क्लास में सिखाई है। तो किसी भाई ने ये देखनी हो तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इस तरीके के 2-2, 3-3 घंटे के कुछ 4 पार्ट्स हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैनल है जी। ठीक है जी शफका साहब, चलिए जी वाइंड अप करते हैं फिर। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की कीमती वक्त का, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। काइंडली अपने ग्रुप्स में जाके अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। अल्लाह हाफिज।